आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि ट्रैवल पे। तो देखते हैं कि ये कौन से जगह जाना चाहते हैं मेरे स्टूडेंट और मैं। मेरे को 9 बज रहे हैं और अभी तक नहीं आया। 8 बजे का टाइम है और मनीष आ रखा है टाइम पे, वो अभी तक नहीं आया। देखो जब आते हैं फिर बताएंगे कब आता हो। तो तुम दोनों पहाड़ों पे जाना चाहते हो? हाँ। तो मनीष ये बताओ, पहाड़ पे कौन सी जगह, मतलब कहाँ एक्सप्लोर करना चाहते हो? तो पहाड़ पे कुछ ऐसा था एक तीर्थ स्थल हो जो कि मतलब जिसमें अच्छा लगे, मतलब क्या कहते हैं, पहाड़ों पे मतलब ट्रैवल अच्छे से हम करें। जैसे एग्जांपल दो, कौन सा तीर्थ स्थल? जैसे एग्जाम्पल में किस तरह हो, वैष्णो देवी जैसे? वैष्णो देवी जैसा ही कुछ हो मतलब। अच्छा, हाँ। वैष्णो देवी पे बर्फ गिर रही है, पता है अभी? हाँ, अभी गिर रही होगी क्योंकि ठंड का मौसम वैसे ही है। वैष्णो देवी में जब मैं गया था गर्मी के मौसम में गया था मैं, उस टाइम भी बहुत ठंडा था वहाँ पे, तो इस टाइम पे बर्फ गिर रही होगी। तुम कौन से मौसम में गए थे मतलब? मैं लाइक गर्मियों में इतना, मैं बहुत पहले गया था, मेरे को इतना याद मैं नहीं भी है। अप्रैल में गया था तो वहाँ पर बहुत ठंड थी, अप्रैल के महीने में। स्वेटर पहनना पड़ा था, इतना था। मैं भी कंबल एकदम वो हो रहे थे। तुम साहिल कहाँ पर जाना चाहते हो? वैष्णो देवी जाना चाहता पहाड़ों में वैष्णो देवी? हूँ। हाँ, अच्छा, क्यों वैष्णो देवी क्यों जाना चाहते हो? जैसे कि पहाड़ों का प्रसाद भी मिल जाए और माता के दर्शन भी हो जाए। मैंने सुना है वहाँ वहाँ पर लोग ज़्यादातर खाली मज़े करने जाते हैं। तुम बोल रहे थे जब भी वो माता क्रोधित हो गई। नहीं, मेरा कहने का मतलब होता है कि वहाँ पे जो बता रहे थे न्यूज़ वगैरह में, जो पहाड़ अभी जो प्रलय आई थी वैष्णो देवी में, बता रहे थे कि वहाँ पे जो लोग थे ना, लोगों ने वो करा था, क्या कहते हैं, वहाँ के पेड़ पौधे काट दिए थे। जो माता माता जी ने खुद प्रकट करे थे वहाँ पे पेड़ पौधे जो थे ना, हाँ। वो सारी जो जगह है वो माता जी की है। वहाँ पे पेड़ पौधे काट रहे हैं और बड़े बड़े वो कर रहे हैं, बड़े बड़ी चीज़ें कर लगा रहे हैं वहाँ पे। मतलब बहुत सारी फर्टिलाइज ला रहे हैं वहाँ पे, जिससे माता जी गुस्सा हो गई। और फिर माता जी ने क्रोध, लोगों का बताना तो यही है पंडित वगैरह का, कि माता जी इस वास्ते क्रोधित हुई है कि हम माता जी के पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, माता जी का पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो तुम क्यों जाना चाहते हो मतलब ये? मैं ये कि थोड़ा पहाड़ों का विजय भी ले लेंगे और माता जी के दर्शन भी हो जाएंगे वैष्णो देवी में, बस यही था। अच्छा, बस मैं वैष्णो देवी नहीं जाना चाहते और कहीं नहीं? वैष्णो देवी और भी तीर्थ स्थलों जैसे पहाड़ पे, जैसे ज्वाला देवी हो गया, नगरकोट हो गया। वहाँ तो तुम गए हो बोल रहे थे तुम। मैं गया हूँ एक बार, चला था दर्शन करने में, अच्छी बात है। बोलते हैं वहाँ पे बहुत अच्छी ज्वाला जी में, बोलते हैं कि जो चलती रहती है बिगड़ते इनके बिगड़ते उसकी। चलो, तुम तो वैष्णो देवी नहीं गए, मैं और मनीष गए हैं, तो हम दोनों अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मनीष से पूछते हैं क्या है। मनीष, कैसा रहा था एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा था, चढ़ने में भी बहुत सही लग रहा था। मतलब चढ़ाई तो उसकी थी बहुत ऊँची, मतलब 3 दिन के करीब मेरे को लग गया था उसमें। 3 दिन? मतलब पूरा दो मतलब मिला के उतर चढ़ना उतरना। हम 1.5 दिन में, अच्छा हाँ, दो चढ़ना उतरना 3 दिन लग जाते हैं, सही कह रहे हैं। हाँ, तो यही कुछ लगा था करीब। तो ट्रेन से गए थे? ट्रेन से ट्रेन से हाँ, ट्रेन से ही गए थे। हम बस से तो जा ही नहीं सकते। किससे गया? वो क्या है, जनरल में गए थे या वैसे रिजर्वेशन? अब ये तो मेरे को याद नहीं। हम गए तो थे रिजर्वेशन में, पर आए हम उसमें तो जनरल डब्बे में। हम्म। और लाइफ टिप्स के बारे में क्या बोलना चाहोगे? कुछ लाइफ टिप्स दो, मतलब हेल्थ टिप्स दो, क्या करते हैं? हेल्थ टिप्स तो बस भाई, ज़्यादा कुछ नहीं, 1 घंटा एक्सरसाइज कर लो या आधा घंटा बस। तो और आप कितना करते हो आप? मैं तो कुछ नहीं करता लोगों को देने वाला खुद नहीं कर रहा, बताओ। देखो भाई, एक जो लोगों को देने वाला कितना गंदा इंसान है। आपकी सोच रहे होगे इंसान कैसा है यार, खुद हमें हम खुद करता नहीं और हमें बोल रहा है। अच्छा, जो आईएएस के लिए पढ़ाते हो, खुद आईएएस क्यों नहीं बन जाता, ये बताओ। क्यों? उसे तो आईएएस की पढ़ाई पता है। जो बिजनेस पढ़ाता है वो खुद बिजनेसमैन क्यों नहीं बन जाता? ये तो कोई टॉपिक ही नहीं हुआ। अरे वो पढ़ता तो है ना, पढ़ा तो है ना, उसे पता तो है ना, वो बन नहीं पाया तो, क्योंकि उसे टीचर बनना था आईएएस का, इस वजह से उसने आईएएस की करी। पर हाँ, आईएएस की पढ़ाई तो पता है ना, से आईएएस की कैसी पढ़ाई है। बिजनेसमैन पर तुझे तो, तू तो करता भी नहीं, तू तो पढ़ाई भी नहीं करता है ना। नहीं पढ़ाई मतलब तू तो एक्सरसाइज भी नहीं करता, उसने पढ़ाई तो करी ना, कम से कर रहा है ना। देखो, बिजनेस जो पढ़ाता है वो खुद बिजनेस क्यों नहीं कर लेता? वो बिजनेस अगर उसको आता है बिजनेस करना, ठीक है, तो करोड़ों कमा सकता है। वो क्यों बिजनेस का खाली टीचर बन के बस लाख 1-2 लाख कमा रहा है, बस क्यों? और कहीं कहीं पे तो एकदम 1-2 लाख नहीं, 40-30 हज़ार में बस कर रहा है, मतलब उसको पता है बिजनेस कैसे करते हैं, तो वो करोड़ों कमा सकता है, क्यों नहीं कर रहा है बताओ।
तुम तो सिर्फ बिजनेस की पढ़ाई करी है, क्यों बिजनेसमैन क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि मैं बनना नहीं चाहता। क्योंकि बनना नहीं चाहता। अच्छा है, मतलब यही मिडिल क्लास वाली जिंदगी किसको पसंद है? बिजनेसमैन तो सबको अच्छा लगता है। तो यही था। और क्या पूछो बताओ, और कुछ तुम्हें पूछना है मेरे से? हम क्या पूछेंगे आपसे? इंडिया कैसे तरक्की कर सकता है? लाइक चाइना को कैसे टेक्नोलॉजी में कैसे पीछे छोड़ सकता है? बताओ। ये तो जब इंडिया धर्म से हटकर साइंस की तरफ जाने लगेगा तब तरक्की कर सकता है। क्या मतलब धर्म ना माने? हाँ, मतलब ज़्यादा भक्ति में कट्टरपंथी ना रहे तो इंडिया तरक्की कर सकता है, हाँ, मतलब। मतलब कि लड़ाई झगड़ा ना हो। तब कर सकता है। तुम्हारा मानना है मनीष जी? मेरा तो बिल्कुल यही मानना है। मेरा भी यही मानना है, लड़ाई झगड़ा छोड़ के सब लोग मिलके रहें तो इंडिया तरक्की कर सकती है। ये बताओ मनीष, मंदिर बनाने में साइंस यूज होती है या नहीं? बिल्कुल होती होगी साइंस यूज तो। तुम्हें पता है कौन सी साइंस यूज होती है साइंस मंदिर बना? ये बताओ, मंदिर में वो चोटी बनती है इतनी ऊंची, वो क्यों बनती है? कौन सी छोटी? जैसे ऐसे नहीं बनते यूं? हाँ, हाँ। हाँ, वो बताओ। इसके पीछे साइंस है इसके पीछे। देखा तो मैंने शायद शॉर्ट्स में आया था, मुझे याद नहीं। तुम्हें पता है साहिल? तुम तो बहुत पूजा पाठ में रहते हो, तुम्हें मैं तो नहीं? बड़ा रहता हूँ ना, मैं तो बड़ा पंडित हूँ। तुम्हारे घर में तो रहते हैं ना पर पूजा पाठ में, तो ये तुम्हें थोड़ी ना पता, वैसे तो पंडित जी भी बना लेते हैं मंदिर, अगर पंडित जी इतने पूजा पाठ में रहते हैं तो। पंडित जी तो ही बनवाते हैं ऐसे कह पंडित के। जी बनवाते हैं, पंडित जी को थोड़ी ना पता है बनेगा कैसे, उसमें क्या करना है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा वो बनता ऐसा क्यों है, सीधा ऐसे मुझे क्या जैसे पता? घर होते हैं वैसे क्यों नहीं बनता, ऐसे मुझे क्यों? थोड़ी ना पता मुझे। बताओ क्यों? उसके नीचे अगर तुम सर रखते हो या बैठते हो ना तो तुम्हारे थॉट्स बिल्कुल शांत हो जाते हो। तो क्या वो तो ऊंचा तो ऊपर होगा, वहां पे कौन बैठता है? अरे नीचे उसके, उस नीचे उस दीवार के, मतलब छत के नीचे बैठोगे ना या चोटी लगी हुई है, तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा होगा ना, एक ही जगह हो जाएगा, शांत हो जाएगा। वो साइंस है। और तुम्हें पता है प्राण प्रतिष्ठा होती है? मुझे तो पता है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की होती है, तुम्हें पता है साहब मनीष? ये क्या चीज़ है? प्राण डाले जाते हैं मूर्तियों में। मूर्ति में प्राण डाले जाते हैं? हाँ, नहीं साहिल? कैसे हुए? ये वो मूर्ति वो उस भगवान में, भगवान उसमें समा जाते हैं, भगवान उसमें समा जाते हैं उस मूर्ति में, अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा से। ये कैसे होता है साहिल? ये मुझे भी नहीं पता, तुम्हें पता है डिटेल में? मतलब कैसे बनाते ये हैं? होता है कि पहले जो भगवान होता है उन्हें फूल में रखा जाता है, फिर उन्हें पानी में रखा जाता है, फिर उन्हें गेहूं में रखा जाता है, फिर जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है इनका हवन, बड़ा हवन कराया जाता है, उन्हें नहलाया धुलाया जाता है, फिर हवन कराया जाता है, फिर बस यही हो जाता है, उनके प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। एक दिन फूलों में रखेंगे, एक दिन गेहूं में रखेंगे, एक दिन पानी में रखेंगे, ऐसा कुछ होता है। और फिर तुम्हें ये पता है शीशा टूट जाता है उनके आगे, शीशा रखते हैं। शीशा रखते हैं, हाँ, शीशा टूट जाता है। शीशा टूटने की तो नहीं पता, शीशा दिखाते हैं तो शीशा टूटता नहीं। नहीं, शीशा टूट जाता है वो। ऐसा तो मैंने पहली बार सुना है। नहीं, रील वील में देखा था मैंने। वो शीशा जब एकदम से उनकी आंखें खोलते हैं ना भगवान की, तो पावर उधर शीशे टकरा के दोबारा मूर्ति में चली जाती है, इसलिए शीशा टूट जाता है। मेरे घर भी हुई है प्राण प्रतिष्ठा एक मूर्ति की, हैं? लक्ष्मी माता विष्णु भगवान की। अच्छा, तो कैसे हुई थी? उसमें शीशा टूटा था यानी क्या हुआ शीशा था? तो नहीं होता उसमें, शीशा दिखाया था? शीशा इतना मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि उसमें पहले जब एक दिन गेहूं में रखे गए थे, फिर एक दिन फूलों में रखे थे, एक दिन पानी में रखे थे, ऐसे कुछ रखा था, ऐसे ऐसे तो पता प्राण प्रतिष्ठा हो गई तुम्हारे घर की मूर्तियों की? है। हाँ, अच्छा, कब, कितने साल के थे जब तुम्हारे घर में हुई? 2020 में हुई थी। तो अभी तो तुम्हें याद होगा, सब इतने छोटे तो नहीं हो, है ना? हमारे घर में तो किसी मूर्ति की वैसे प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। तुम्हारे घर में हुई मनीष? मंदिर है तुम्हारे घर में मनीष? हाँ, अच्छा। माता जी की भी हुई थी, शेरा वाली माता की। और महादेव की भी हो रखी है प्राण प्रतिष्ठा? शेरों वाली माता की हुई, शेरों वाली माता और लक्ष्मी भगवान और विष्णु माता, अच्छा। तीन तीन मूर्ति की रखी है, एक लक्ष्मी माता, एक विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जॉइन है, और शेरों वाली माता इनकी हुई है। शेरों वाली माता की 2021 में हुई थी, उनके भी ऐसे हुई थी कि फूल में रखा गया था, पानी में रखा गया था, फिर उनको नहलाया गया था दही वगैरह से, तो वैसे हुई थी। अच्छा, ये बताओ साहिल, तुम्हारे घर में कल क्या खाना बना था? चावल बने थे, पीले चावल? और नहीं बिरयानी वाले। बिरयानी? बिरयानी बनी थी? हाँ, बिरयानी वाले चावल।
बिरयानी बनी थी या बिरयानी वाले चावल बने थे? बिरयानी बनी थी ना। बिरयानी बनी थी मीट वाली, मीट वाली बिरयानी तौर पर। वेज। शाकाहारी। ओके। मनीष तुम्हारे घर में क्या बना था खाने में? क्या भूल गया था मैं तो। सोचने को क्या बना था। साग साग बना था हमारे घर। अच्छा ये बताओ साहिल, गोलू तुम्हारे पास ये जो कैट है मनीष पे बैठी हुई है, तुम्हारे पास क्यों नहीं आता, मनीष पे क्यों आता है? ये क्या पता। गोलू, इसका नाम गोलू है, जो कैट मनीष पे ही रहता है ये, क्योंकि मनीष इसे खिलाता है जब आता है ना मनीष, जब मनीष के पास ही चले जाता है मनीष इसे खिलाता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैं खिलाऊंगा। पर आज जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इसे खिलाता हूँ गाइस। आप ये मत सोचना कि मैं जानवरों से प्यार नहीं करता, मैं जानवरों से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जानवर इससे प्यार करते हैं। हम नए साल पे कहीं घूमने गए थे नहीं ना, नहीं, कि क्रिसमस पे ही गए थे? वो भी जा ही नहीं पाए। हाँ अंदर तो जा नहीं पाए, थक गए थे ना पर। तब तो बहुत गए थे बेपालतू में। आपने सुबह सुबह आ जाओ, मैंने बोला था कि सुबह सुबह कौन खुलेगा सिर्फ। हमारी आंटी भी जाती थी, इतने टाइम में जाती थी, पर वो तो दोपहर में जाती थी 1-1:30 बजे। पर मंदिर तो खुला रहता है। मंदिर और क्रिश्चियन की बात अलग है, क्रिश्चियन अलग है, मंदिर अलग है, वो चर्च अलग है। सॉरी, अब वो तो चर्च में ना जो जूते पहन के अंदर जाना अलाउड है। हैं? ये तो मुझे पता ही नहीं था। अमेरिका में ऐसा पता है क्यों है? क्यों? क्योंकि अमेरिका में पहले क्या था ना, इंडिया में नहीं है। क्योंकि इंडिया में क्या होता है, चप्पल जूते हमारे गंदे होते हैं तो चप्पल जूते चमड़े के होते हैं। चमड़ा चमड़ा उससे बनता है, क्या कहते हैं, शुगर के बाद शुगर वगैरह से बनता है किसी की। और गंदे भी होते हैं, पैर भी तो गंदे होते हैं, पैर के हम जाते नहीं पैर। अबे यार पैर उसमें चप्पल जूते के मुकाबले कम गंदे होते हैं, समझे? तो होते तो है ना, पर वो चप्पल चमड़े का होता है, चमड़ा ले जाना। मैं मतलब बोलते हैं कि मंदिर जाओ तो बेल्ट भी नहीं पहन के जानी चाहिए, है ना, हाँ। क्योंकि बेल्ट भी चमड़े की होती है। वो तो बताओ क्यों जूते पहन के क्यों जाते हैं चर्च में? क्योंकि वहाँ पे ऐसा क्या कहते हैं, उधर उतनी मतलब क्या कहते हैं गंदगी उधर नहीं थी अमेरिका में। वो लक्ष्य चौधरी अभी जापान में जा रखा है, जानते हो लक्ष्य चौधरी को, नहीं जिसने गुरु जी के बारे में बेकार कहा था? गाइस, आप क्या पितरों को मानते या नहीं मानते? पूछो ना। अच्छा गाय से साहिल पूछ रहा है कि तुम मैं नहीं पितर, पूछा। साहिल तुम्ही ने तो पूछा कि तुम लोग पितरों को मानते हैं यानी कमेंट में भेजो। कमेंट में बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। भैया आपके हिसाब से क्या है? मैं तो मानता हूँ। मैं भी हम- मानता हूँ। भूतों को मानते हो? भूतों को वो भी मानता हूँ मैं, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है उस चीज़ से गुजरते हुए, बहुत लोगों को देखा है मैंने, ये भी नहीं कम, बहुत लोगों को। पर वो विकास जी वगैरह से बोल रहे थे कि उनके दिमाग में दिक्कत होती है। ऐसा थोड़ी ना, मैंने तो बहुत से लोग देखे हैं, हर कोई दिमाग से थोड़ी ना पैदल होगा। अब बालाजी जाते हैं, बालाजी में सब लोग समझदार जाते हैं, पर वो लोग वहाँ पे खेलते हैं, तो ये कोई शक्ति होगी तभी तो। पागल इंसान अपनी आवाज थोड़ी ना बदल देगा, आवाज भी बदल जाती है, लोग ही बोलते हैं, तेज तेज बोलते हैं ना वो। हाँ गालियाँ देते हैं। हाँ, गालियाँ तो नहीं देती यार। देते नहीं जिनके ऊपर। गालियाँ नहीं देते, वो बोलते हैं मैं तुझे ऐसा कर दूंगा, तू ऐसा कर, ऐसे मतलब खड़ा ऐसा करते हैं। तो पागलों जैसा बिहेवियर लगता है, पर वो पागल नहीं होते, है ना, लगता तो है। अभी लगता है कभी तो भूत प्रेत की ऐसी कोई बात करता तू मानता है? मैं ध्यान नहीं देता बिल्कुल। हाँ ये अभी लक्ष्य चौधरी है, वो कॉमेडियन है, वो रोस्टर है, यूट्यूबर भी है। तो उसने वो जापान गया था, बोला कि मैं 28,000 स्टेप अपना करे। चेहरा दिखा दो ना, मैं दिखाऊंगा आपका चेहरा, आप तो बोल देंगे। हाँ तो 28,000 स्टेप करे थे। अभी लक्ष्य चौधरी जापान में जा रखा है, उसने 28,000 स्टेप करे थे। तो उसके जूते में बिल्कुल भी गंदगी नहीं आई, और बोला इंडिया में रहता तो पूरा सड़ जाता जूता। तो ये भी बात हो सकती है कि उधर चर्च में जान देते हैं ये है। तो तुम्हारे हिसाब से क्या ये चीज़ सुधरनी चाहिए या नहीं, क्या बताना है कि इंडिया में रोड ऐसे खराब होते हैं, मतलब जूते गंदे हो जाते हैं? रोड और साफ सफाई तो देखो क्या है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सब साफ सफाई का। और रोड की जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है ही है। गवर्नमेंट जो क्या करती है कि ना ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, अगर उसमें गवर्नमेंट में ज़्यादा वो ना हो कि ना लोगों पर ध्यान दे ज़्यादा, लाइक अपने स्टेट पे या अपनी कंट्री पे ध्यान दे,
जैसे क्या करते हैं ना, जैसे इलेक्शन आने वाले होते हैं गवर्नमेंट ये घोषित कर देती है, कहती है कि ना हम ये फ्री कर देंगे, हम सबको ये देंगे, बस जीतने के लिए, ताकि वो लोग बस बन जाए, सीएम पीएम बन जाए, बस बस ये सब, ये ढोंग ढोंग करते हैं ये सब। और अगर ये सब छोड़ के वो लोग अगर सही में अच्छे काम करें तो लोग तो समझेंगे ना ये अच्छा काम कर रहा है, वो अपने मन से उसको बनाएंगे। हाँ। और बताओ क्यों वो बस इसलिए साफ रहते हैं जूते, इसलिए चर्च में जान देते हैं? और ये बताओ चर्च में दारू चढ़ती है, ये पता है तुम्हें? हाँ ये तो पता है मेरे को। जीसस क्राइस्ट को दारू चढ़ती है। हाँ तुम्हें नहीं पता था? मेरे को पता था। पीके नहीं देखी तुमने? मेरे को पीके से पता लगा था। मैं पीके मूवी है, मूवी पीके नहीं देखी? देखी है मैंने यार, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, देखी तो है मैंने पीके मूवी। ऐसे ही पता लगा। तो ये क्या सही है? ये कैसा लगता था मैं इसमें? ये देखो, अब उनके भगवान को ऐसा लगता है तो अब उनका भगवान उनकी मर्जी। उनकी भगवान उनकी मर्जी। हाँ, उनके में ये फॉलो किया जा रहा है ना। ऐसे तो भैरव बाबा पे भी चढ़ती है दारू, नहीं? भैरव बाबा में तो हम भैरव बाबा को लोग गलत समझते हैं, पर भैरव बाबा का ऐसे दारू नहीं चढ़ती। भैरव बाबा बोलते हैं, जो बड़े बड़े पंडित बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि भैरव बाबा दारू इसलिए चढ़ाते हैं कि दारू एक गलत चीज़ है, तो गलत चीज़ हम वहाँ पे छोड़ के आते हैं और अच्छी चीज़ वहाँ से हम लेके आते हैं। हम बोलते हैं कि अब से हम दारू नहीं पिएंगे, इस वजह से दारू छोड़ते तो साहिल वो दारू नाली में जाती है, बिकती है बाद में? हैं। बोलते हैं उसे भैरव बाबा पी लेते हैं। हैं, भैरव बाबा पी लेते हैं? अच्छा। इसीलिए भांग भी तो गलत चीज होती है। भांग प्रसाद के रूप में भगवान नशा होता है। हाँ। नशा होता है जब ज़्यादा पियोगे, जब पीते ज़्यादा होता है नशा, पर वो गलत चीज़ नहीं है। वो हर चीज़ भाई गलत नहीं है ना भैया। रोटी भी अगर तू हद से ज़्यादा खा लेगा तो पेट खराब ही होएगा, है कि नहीं? है ना? हाँ। मर गया। तेरे कहने का मतलब थोड़ी थोड़ी दारू पीनी चाहिए। दारू नहीं, भांग की कह रहा तो रहा, भांग गलत है, मैंने भांग गलत नहीं है, भांग सही है, पर उसे थोड़ा नॉर्मल तरीके से पियो ना तो फायदा देगी, और उसे ज़्यादा ही पी लोगे आधा तो मिलता है उससे। प्रसाद है वो शिव जी का एक तरह से, इसलिए थोड़ा सा पीना सही है उसे प्रसाद के रूप में। मैं तो मतलब वैसे सच बताऊं, भांग नहीं पीनी चाहिए। वो डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर पे गया था, वो मेरे को कोई दिक्कत थी जब, तो वो बोले था भांग पीने से ना दिमाग की नसों में जो भांग के पदार्थ होते हैं वो अड़ जाते हैं तो ज़्यादा नहीं और पीनी ब्लड चाहिए ना। ब्लड नहीं जा पाता। वो तो दारू से भी होता है, दारू से फेफड़े भी खराब होते हैं। भांग तो शिव जी की प्रसाद है, थोड़ा सा पियो। वो तो जब शिव जी भी मना करते हैं भांग पीने की, बताया आप? ये बताओ शिव जी क्या भांग पीते थे? शिव जी तो शिव जी ने जहर पिया था, तो कोई जहर पी सकता है? हाँ ये भी है। शिव जी, लोग कहते हैं कि शिव जी तो भांग पीते, हम भी पियेंगे। तो लोग बड़े बड़े पंडित जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि शिव जी ने तो जहर भी पिया था, तो आप लोग जहर पी लो, पी सकते हैं आप लोग जहर। तो कहते भांग गलत चीज नहीं है। भांग तब गलत चीज नहीं है जब हम से थोड़ा सा करें। जब रोटी भी तू ज्यादा खाएगा ना तो वही गलत चीज होता है पेट के लिए। आई बात समझ? कितनी देर है ना भैया? वो लोग बॉडी बिल्डर होते हैं जो बत्ती रोटियां खाते हैं, वो लोग बल्क पे करते हैं, बॉडी बन जाती है, वो गलत चीज होती है क्या? तेरे उन्होंने एक्सरसाइज भी करते हैं बेटा। तो कहते ज्यादा एक्सरसाइज करने से ज्यादा बॉडी बन जा रही है, तो कहते ज्यादा करनी चाहिए, है ना भैया? जिम नहीं ज्यादा करनी चाहिए, ज्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए। ज्यादा जिम वजन उठाने से ना बता रहे थे फोन में वीडियो आ रही है कि इंसान मर भी जाते हैं, है ना भैया? हाँ बहुतों की इंजरी होती है। बहुत से लोग अरे बहुत सुशांत सिंह राजपूत देखा जो बिग बॉस जीता था, वो वो तो सिद्धार्थ। दवाई भी खाता था। सिद्धार्थ हाँ। वो तो दवाई भी खाता था, वो मर भी गया, पता नहीं। हाँ जानता सिद्धार्थ मल्होत्रा? हाँ यार बिग बॉस आपके लिए भांग पीना सही है या गलत? मतलब थोड़ी सी पीना। मेरे हिसाब से गलत है। डॉक्टर कहते हैं उसकी वो चीज़ दिमाग में चले जाती है, फिर दिमाग सही से काम नहीं करता, आगे भी दिक्कत होती है बहुत। थोड़ी सी भी मत पियो। मेरे हिसाब से तो गलत है। मेरे मतलब शिव जी पर चढ़ानी सही है नहीं? शिव जी कौन सा? शिव जी पे भांग कब चढ़ती है? शिवलिंग पे भांग चढ़ती ही नहीं है। नहीं चढ़ती है शिवरात्रि पे। हैं? आप हिंदू होने के नाम पर क्या? मैंने तो ये देखा है, दूध दही शहद ये चढ़ता है। है और धतूरा भी चढ़ता है।
धतूरा क्यों चढ़ता है पता नहीं क्या। मुझे नहीं पता धतूरा धतूरा इसलिए चढ़ता है उन्होंने, धतूरा है जहर है, पता है आपको? क्या है धतूरा? जहर है धतूरा। भैर क्या होता है? जहर। जहर, अच्छा। किस वजह से चढ़ता है वो पूछो क्यों? क्यों? इस वजह से क्योंकि शिव जी ने जहर पिया था, तो लोगों का मानना होता है कि जब शिव जी ने जहर पिया था ना, तो जहर जैसे लोहे से लोहा कटता है, तो जहर से शिव जी के ना कंठ में अभी भी जहर है। अच्छा। भक्त लोगों का मानना है कि शिव जी अभी भी है, क्योंकि आपने शिव जी की फोटो वगैरह में देखा होगा कि शिव जी के कंठ में लीला लीला पड़ रहा है। तो लोगों का मानना है कि लोहे से लोहा कटता है तो जहर से जहर कटेगा, तो जहर की चीज करते हैं शिव जी को। अच्छा। जो वो है ना धतूरा, धतूरा जहर है एक तरीका, उसे कोई खा नहीं सकता। ओके। आज हमारे घर में क्या बना है पता है? सांबर। चलो दिखा लो फोटो, फोटो दिखाओ। खाना आ गया भाई, खाना खाऊंगा मैं। ये देखो सांबर बना है। गाइस बताए क्या बना है? ये क्या बना है? सांबर बना ना। ये आलू पालक बनी है शायद। आलू पालक नहीं है वो, क्या है? आलू मेथी है। आलू मेथी है। और मैं सांबर इसलिए बोलता हूँ, साहिल को डोसा पसंद है नहीं तो मैं इसे चिढ़ाने के लिए सांबर बोलता हूँ हर बार तो चलो भाई अब खाना खाते हैं। आज व्लॉग आगे का व्लॉग आगे चलेगा, और इनकी छुट्टी 11 बजे हो जाएगी तो ज़्यादा बात हो नहीं पाएगी, तो आज इतनी बात ही हो पाएगी। हेलो भाई आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आज व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।